के लिए आई हूँ राजारहाट के एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग को, जिसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK है। सो मैं एक वीडियो पे तीनों फ्लैट का डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कंटिन्यूस 3 वीडियोस में उसको ब्रेक डाउन करूँगी। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं कुछ अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो में बोलना भूल जाऊँ। सो आप लोग उसके लिए पहला जो फर्स्ट वीडियो मेरा है राजारहाट का ये जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग का, आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ मिस आउट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। टेरेस दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पे फिलहाल जैसा मैंने बताया अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो काम चल रहा है। सो हम दीपायंजन से पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्या बिठाया जाएगा, किस तरह की फ्लोरिंग होगी, क्योंकि लिए टेरेस एक बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि लिए यहाँ पे अगर आप चाहो तो कोई इवेंट हो गया, बर्थडे इवेंट हो गया, छोटे मोटे इवेंट्स आप कर सकते, तो उसके लिए आप पूरा मैं दिखा दूँ। इस तरफ मैं जहाँ पे खड़ी हुई इस तरफ का एकदम बैक साइड का पोर्शन है और सामने में भी आपका पोर्शन है। सो फ्रंट में जाने से पहले मेरे को एक्चुअली एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी चीज़ दिखी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो है बैक साइड में इस बिल्डिंग के एक बड़ा सा तालाब है और यू वोंट बिलीव इतनी स्मूदिंग हवा आ रही है यहाँ पे, इतनी फ्रेश हवा आ रही है। सो अगर आप लोग शाम को चाहो तो चेयर वगैरह लगा के छत पे बैठ सकते हैं, कॉफ़ी पकौड़ा चाय एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से 24/7 फ्रेश स्मूदिंग ब्रीज आ रहा है आई वुड से। सो मैं आपको दिखा दूँ आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, सो दीपांजन मुझे बताइए क्या रूफ यहाँ पे क्या यूज़ होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो नॉर्मल अभी का बिल्डिंग में जो बन रहा है रूफटॉप ट्रीटमेंट कर दे रहा है वो भी होगा इधर में, और टाइल्स या तो आपका उसके ऊपर कोटिंग करके वो टाइल्स और मोजाइक जो होता है दोनों में से इधर एक यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही थी कि इवेंट वगैरह के लिए ज़रूरत होता है, तो इसीलिए अगर मतलब मोजाइक हो या फिर टाइल्स फील देता है, और उसके साथ एक अच्छी क्वालिटी का जो रूफ जो मेंटेन होता है हाँ वो देता है। अच्छा, चलिए सो हम फ्रंट साइड में चलते हैं और दिखाते हैं कि रास्ता कहाँ से कैसा है। ओके, सो ये है इसका फ्रंट साइड बिल्डिंग का। सो यहाँ पे भी प्रॉपर इनफ स्पेस है। सो आप ये वाला एरिया लाइक गेस्टों के सिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बैक वाला जो एरिया है वहाँ पे खाना वाना या मैनेजमेंट किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है बिल्डिंग का फ्रंट। ओके, सो ये है सड़क, हाईवे, मतलब मेन रोड, आई वुड से नॉट हाईवे, इट्स अ मेन रोड जहाँ से आपकी बिल्डिंग का फ्रंट शुरू होगा। ठीक है, ये मार्केट है और ये है लोकेलिटी। ठीक है, सो इस तरफ में आपका, अगर आप बिल्डिंग की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपका लेफ़्ट साइड पड़ेगा, और अगर इस तरफ में खड़े हो तो ये आपका राइट साइड पड़ेगा। सो राइट साइड में जाने से आपको मेन मार्केट मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। रूफ़ देख लिया, बिल्डिंग देख ली, तालाब देख लिया। सो अब चलिए नीचे चलते हैं और रूम्स को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो फ्रेंड चलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ 2 BHK का टूर देने के लिए, क्या रूम है, कैसा है। सो दिस इज़ व्हाट द एंट्रेंस इज़। मैं पूरे एंट्रेंस में खड़ी हूँ और यहाँ पे लिफ्ट वगैरह भी है। जस्ट लिफ्ट से निकल के ही जस्ट 2-3 कदम पे ही आपका 2 BHK है। सो जैसे आप घुसेंगे तो सबसे पहले घुसते में ही आपको आपके राइट साइड में बाथरूम दिखेगा, देन किचन दिखेगा। दिस इज हॉल कम डाइनिंग। उसके बाद आपके एक सामने बेडरूम है। दिस इज 2 BHK पे सामने एक बेडरूम है, एंड देन और एक बेडरूम है उसके बाजू में। एक में अटैच बाथरूम है, एक में बैल्कनी है। ठीक है, सो आपको डिसाइड करना है कि आपको बैल्कनी मास्टर बेडरूम चाहिए या फिर बाथरूम मास्टर बेडरूम चाहिए। सो चॉइस इज योर्स। ओके, सो जैसे हम घुसे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इट्स अ ह्यूज मैसिव बाथरूम। सो ये बहुत बड़ा एक बाथरूम है जिसका साइज 9.5 बाई 4.5 है। इट्स अ ह्यूज बाथरूम। 4.5 से भी ज़्यादा है, 4.75 के आसपास है।
4.5 से भी ज़्यादा है, 4.75। सो मेरे को दीपांजन ने करेक्शन किया है, सो ये 4.5 से ज़्यादा है, सो यानी 4.78 आई गेस होगा। सो यू नो मैं कम बोलूँ और आप आए और आपको ज़्यादा दिखे तो यू नो एक बड़ा धमाका। सो इट्स गुड कि मैंने कम बोला और आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकला। सो जो भी है ये 9.5 बाय 4.7 का ये बाथरूम है। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे शावर नल वगैरह है। सेंटर में आपको कोमोड का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे बेसिन वगैरह दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि गीजर का पॉइंट भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया हुआ है। सो इट्स अ मैसिव बाथरूम, मतलब 9.5 बाय 4.7 इट्स अ बिग बाथरूम आई वुड से। फिर जैसे अब बाथरूम ये आपका कॉमन बाथरूम था, उसके बाद ही आपको मतलब ये आपका एंट्रेंस है, जैसे मैंने बताया एंट्रेंस के बाजू में बाथरूम, देन उसके बाद ये किचन का एरिया है। किचन जो आपका है ये टोटल जो लंबाई है इस पूरे किचन का डाइनिंग में कहना चाहूँगी, ये इतना किचन है, इसको आप डाइनिंग स्पेस की तरह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको यूज़ करना है। तो ये लंबाई में 13.5 है और चौड़ाई में 6.5 है। सो इसकी जो किचन की आपकी जो स्पेस की जो चौड़ाई है वो 6.5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 13 है। सो उसके बाद ही आपको ये हॉल मिल जाता है। अगर मैं होती तो इस एरिया को एज अ हॉल प्रेफर करती, क्योंकि यहाँ पे मेरा सोफा रहता है, यहाँ पे मेरी टीवी रहती इस साइड में। सो मैं ऐसे प्रेफर करती। यहाँ पे तो वैसे एक बेसिन का पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो अगर आप चाहो तो अपना बेसिन यहाँ पे हो तो अगर आप सेंटर में भी डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, 4 सीटर का डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिचुएट कर सकते हैं डाइनिंग, ठीक है, यहाँ पे आप अपना टीवी रख सकते हैं। सो ये जो हॉल है, इस हॉल का जो साइज है 13.5 बाय 11, मतलब ये लंबाई में जो आपका 13.5 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फुट है। तो इट्स अ ह्यूज स्पेस, ये हॉल हो गया। फिर हॉल से ही आपके एकदम सामने में जैसे मैंने बताया 2 रूम है। सो ये एक रूम है जिसमें अटैच बैल्कनी है। सो इसका साइज है 11.5 बाय 10.5। सो इस रूम में आपको दिख रहा होगा कि 2 बड़े बड़े विंडोज दिए हुए हैं। इस रूम का साइज मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, 10.5 बाय 11.5। इट्स अ ह्यूज स्पेस, इट्स आइडियल रूम साइज आई वुड से, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप घुसेंगे आपको स्विचेस दिख जाएंगी। उसके बाद ये आपको इस बिल्डिंग की सबसे अच्छी खासियत, हर बेडरूम में आपको एसी का पॉइंट दिया हुआ है। सो ये आपका एक एसी का पॉइंट है, डोर में घुसते ही आपको राइट साइड में। स्पेशल चीज जो है ये एक साउथ ईस्ट रूम मतलब रूम है, जहाँ पे बैल्कनी भी साउथ ईस्ट है, जो बाजार में बहुत डिमांड इसका ज्यादा है। साउथ ईस्ट बैल्कनी, साउथ ईस्ट रूम का प्योर साउथ ईस्ट है। और ये फ्लैट भी 3 साइड ओपन फ्लैट है आपका, साउथ आपका ईस्ट और नॉर्थ 3 साइड ओपन। वाह, सो थैंक यू दीपांजन मुझे करेक्शन करने के लिए। सो मैंने आपको छत से दिखाया था कि एक बहुत अच्छा सा एक तालाब है। सो वो आप देख रहे होंगे पीछे साइड में तालाब है, तो आपको प्रॉपर हवा मिलती रहेगी। सो इस रूम से अटैच एक बैल्कनी है, जिस बैल्कनी का साइज 11.5 बाई 4 फुट है। सो इट्स अ ह्यूज एरिया, मतलब 11.5 इसकी पूरी लंबाई है। यहाँ पे इन्होंने एक टैप का पॉइंट दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं या कुछ भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस बैल्कनी को कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। हम इंडियन तो कहीं भी कपड़े डाल देते हैं, चाहे खिड़की का ही जहाँ पे पर्दे टांगते हैं वहीं पे मेरी मम्मी कभी कभार कपड़े टांग देती है, तो रेनी सीजन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज़ अ ह्यूज एरिया, आप यहाँ पे अपना कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। सो आपको ये मैंने जैसे बताया कि एक रूम के साथ अटैच बैल्कनी है, एक रूम के साथ अटैच बाथरूम है। सो आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट रूम में चलते हैं। और जैसे मैंने बताया इस रूम में 2 विंडोज हैं और वो 3 साइड ओपन है। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट बेडरूम। आप मास्टर बेडरूम इसे भी बना सकते हैं, बाजू वाले को भी बना सकते हैं। तो घुसते में ही दरवाजे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आपका बाथरूम है, ठीक है। बाथरूम का साइज 7 बाई 3.5 है, मतलब इसकी जो लंबाई है वो 7 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक बेसिन का पॉइंट हो सकता है, बेसिन का पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपको शावर का पॉइंट दिया हुआ है।
सामने में ही आपको कोमोड का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको गीज़र का पॉइंट वगैरह दिया हुआ है, एक बड़ी सी विंडो है। सो ये है, यहाँ पे आपका बाथरूम का स्विचेस वगैरह आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और एक बड़ा सा है, मैं देख रही हूँ कि बाथरूम के ऊपर एक लॉक का एरिया है, यहाँ पे आप अपना कोई भी कार्टून वगैरह या स्टोरेज का कुछ सामान हो गया जिसको आप जैसे हम पार्सल वगैरह करते हैं, कुछ कार्टून वगैरह रहता है, तो आप उस एरिया को वैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ दिस इज रूम। सो इस बेडरूम का साइज, लंबाई जो है वो 12 फुट है और चौड़ाई जो है वो 11। इसमें भी 2 विंडोज हैं, बड़े बड़े विंडोज है, बहुत लाइट है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया एसी का पॉइंट दिया हुआ है, तो आप इस एरिया को एसी का पॉइंट यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक स्विच का पॉइंट दिया हुआ है, मोबाइल वगैरह आपके बेड में चार्ज वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। और दरवाजे से घुस के ही ये आपको यहाँ पे स्विचेस वगैरह मिल जाएंगे। सो बेसिकली इस रूम का साइज 12 लंबाई में है और चौड़ाई 11 है। सो यहाँ पे 2 है और यहाँ से भी जैसे मैंने आपको बताया था बैक साइड होने के कारण आपको वो तालाब का व्यू मिल जाएगा और तालाब का व्यू होने के कारण आपको यहाँ पे हमेशा 24/7 फ्रेश एयर मिलता रहेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड। आपको मतलब जैसे अभी ये मार्च महीना शुरू हो गया है और प्रॉपरली हवा चल रही है। सी माई हेयर, माई स्कर्ट्स, माई वन ड्रेस इज फ्लाइंग। सो हवा, इतनी अच्छी हवा है, मतलब आपको सुबह टाइम में दोपहर से पहले फैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट द रूम इज। अब प्राइसिंग वगैरह, एरिया वगैरह के लिए हम दीपांजन से बात करते हैं। यस, कितना एरिया है? एरिया है 992 सुपर बिल्डअप। अच्छा, 992 सुपर बिल्ड एरिया है और उसके साथ 2900 करके पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। तो 2900 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट एरिया प्राइस रखा गया है पर स्क्वायर फीट में। तो उसका उस हिसाब से आ रहा है 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है उसका प्राइस। लेकिन आपके रेफरेंस में आएंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। ओके, सो 28 समथिंग इसका प्राइस आ रहा है। सो अगर आप मेरा चैनल लेके आते हैं और मेंशन करते हैं कि बाय फ्रॉम नीपा से आप देखकर आए हैं, सो प्राइस में कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा। और रही बात पार्किंग की, तो 2 व्हीलर के लिए कोई पार्किंग नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप 4 व्हीलर है आपके पास तो उसके लिए आपको 3.75 जो कि फिक्स्ड है, बट स्टिल आई डोंट नो, यू कैन अप्रोच। सो आई डोंट नो कब किसका लक खुल जाए, सो आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं, बट नॉट सो श्योर। वो उन्होंने मुझे बताया फिक्स, बट इट्स अप टू यू। सो 3.75 इसका चार्जेस है फॉर 4 व्हीलर पार्किंग। और एमिनिटीज वगैरह जैसे मैंने बोला है 24/7 वाटर, पावर बैकअप, उसके बाद यहाँ पे कैमरास लगे रहेंगे, सिक्योरिटी रहेगा। सो और आसपास कॉलेजेस वगैरह भी है। और कुछ मैं मिस आउट कर रही हूँ दीपांजन? नहीं, मिस आउट तो कुछ नहीं है, सब कुछ ही हम लोग बोल दिया है यहाँ पे जो है एक्चुअली। और इसका 3 साइड ओपन है, सो आपको प्रॉपर्ली लाइटिंग और एयर मिल ही रहा है। जैसे आप देख रहे हैं हवा चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे हैं। सो लाइट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप लोग आइए, दीपांजन से बात कीजिए और जितना बैंक लोन वगैरह के बारे में बात है वो सब भी आपको बता देंगे। आपका भी कोई बैंक से अगर आप अकाउंट है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सो दिस इज इट। If you like my channel, please like and subscribe my channel, and thank you for watching my video. So bye bye and take care.